हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों? जवाब दीजिए। कैसा महसूस कर रहे हैं? आंचल, उद्योत, ऋतिक, आदित्य, गुड इवनिंग भाई, बहुत सही। कैसे हैं? तो देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं साइन रूल एंड कोसाइन रूल। तो साइन रूल कल मैंने आपको क्लास में समझाया था कि साइन रूल क्या होता है, कहां हम इसको अप्लाई करेंगे मेरे दोस्तों। और कल मैंने आपको समझाया था कोसाइन रूल। दोस्तों, कोसाइन रूल क्या होता है? ठीक है ना? कोसाइन रूल याद है? ठीक है भाई। चलिए, दूसरी बात, अगर किसी भी ट्राइंगल में आपको दो साइड दे रखी हैं और कोई एक एंगल दे रखा है, तो थर्ड साइड की वैल्यू निकालने के लिए मेनली हम कोसाइन रूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है भैया? अब चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सवाल नंबर मेरे दोस्तों 22 से। 21 सवाल हम लोग कर चुके हैं, ये बताइए भाई। ये एंगल आपको दिया है 60 डिग्री, ये साइड 2 सेंटीमीटर है, ये साइड 1 + √3 सेंटीमीटर है। आपसे ये एक्स का मान पूछा है, जवाब दीजिए। तो मेरे दोस्तों, आपको यहां पे दो साइड दे रखी हैं, ये एंगल दे रखा है, ये तीसरी साइड पूछे, तो कैसे निकाल सकते? कोसाइन रूल से। भाई एक्स का स्क्वायर क्या होगा मेरे दोस्तों? अभी एक्स का स्क्वायर होगा मेरे प्यार भी 2 स्क्वायर प्लस 1 + √3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना मेरे प्यार भी, माइनस 2ab ट्वाइस इंटू आजू बाजू की साइड का प्रोडक्ट 2 × 1 + √3 और बीच के एंगल का कॉस। बीच के एंगल का मेरे दोस्तों क्या लेंगे आप? कॉस। कॉस 60। बीच के एंगल का कॉस। कॉस 60 कितना होता है मेरे दोस्तों? 1/2 है ना? तो ये 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा मेरे प्यारे भी। 2 का स्क्वायर 4। अब ये 1 + √3 का स्क्वायर क्या होता है? a + b का स्क्वायर, a² + b² + 2ab। तो ये 4 + 2 √3 आ जाएगा। ठीक है भाई? और मेरे दोस्तों आ जाएगा -2 - 2 √3। 2 के अंदर गुणा करेंगे, -2 - 2 √3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी तो ये 4 4 8 -2 6 आ गया। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 6। तो साइड एक्स कितनी आ गई? √6 सेंटीमीटर। बहुत ही डिटेल में मैंने आपको समझाया है। तो थर्ड साइड की जो लंबाई है वो √6 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर है। सभी को समझ में आया? कैसे किया दोस्तों हमने? कोसाइन रूल से। ठीक है ना? अरे बोलो, याद है कि कल भूल गए इतनी जल्दी? क्या आप लोगों ने कल का लेक्चर पढ़ा? क्या आप लोगों ने रिवीजन करा? खुद से आगे के सवाल करने की प्रैक्टिस करी? दो साइड दे रखी है, एक एंगल दे रखा है, थर्ड साइड निकालना है ना। तो 2 स्क्वायर प्लस 1 + √3 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ आजू बाजू की साइड का प्रोडक्ट बीच के एंगल का कॉस। कॉस 60 डिग्री। ठीक है? तो यहां से सिंप्लीफाई किया, एक्स √6 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आ गया ना? चलिए और करेंगे अगला सवाल दोस्ते। बताए 23 नंबर, ये बताओ जी इसका क्या आंसर है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट। ये जो आपके सामने सवाल आ रहा है, आजकल ये सवाल फैशन में है। आजकल ये सवाल फैशन में है, ये वाला जो है। ये जो क्वेश्चन है ये फैशन में है मेरे दोस्तों। मतलब कम से भी कम आपको 15-20 सवाल मिल जाएंगे जो रिसेंट एग्जाम में आए हैं। ये बताइएगा, सवाल यह है कि ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए 35 डिग्री का है, सी ए 5 √2 सेंटीमीटर है, ए बी 7 सेंटीमीटर है। ई और एफ साइड ए सी और ए बी के मिड पॉइंट है, तो ई एफ की लंबाई बताइए। चलिए अभी ई एफ को छोड़ो, पहले आप मुझे बताओ कि एक ट्राइंगल एबीसी है, एंगल ए 135 डिग्री है। मैंने आप यानी कि ये जो ट्राइंगल है कैसा है? ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है, अधिक कोण त्रिभुज। ये जो है 135 डिग्री का है। कैसा है भाई? 135 डिग्री का। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे भाई ए बी और ये सी। सवाल में क्या दिया कि ए बी जो है आपका 7 सेंटीमीटर है, ये जो सी ए है ये 5 √2 सेंटीमीटर है, और ये जो एंगल ए है ये 135 डिग्री है। 135 डिग्री बोला। ई और एफ साइड ए बी और ए सी और ए बी के मिड पॉइंट है। ई एफ की लंबाई, ई एफ बाद में निकालना, पहले आप मुझे यहां बीसी की लंबाई निकाल के बताओ कि साइड बीसी की लंबाई क्या होगी। साइड बीसी की लंबाई क्या होगी भाई? ये ट्राइंगल एबीसी है, ये 7 सेंटीमीटर है दोस्तों, ये 5 √2 सेंटीमीटर, 135 डिग्री है। आपसे पूछा है कि साइड बीसी की लंबाई क्या होगी। करो
क्या फायदा संदीप, एक ही एंगल दिया है। अब मेरे प्यारे भाई, अब पहला तरीका इस साल को करने के दो तरीके। एक तरीका है कोसाइन रूल, कि आपको यहां पे दो साइड दे रखी हैं, उनके बीच का ये एंगल दे रखा है मेरे दोस्तों, ये साइड बीसी पूछा है, तो बहुत बढ़िया से कोसाइन रूल का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। उसको हर एक बच्चा कर लेगा जैसे पिछला सवाल हुआ है। लेकिन ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, इसमें खास टाइप है मेरे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बहुत प्यार से आपको दिमाग लगाना है। आपको मेरे दोस्तों साइड बीसी की लेंथ निकालनी है। ये 5√2 है, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है। अभी अगर आप इसको मेरे दोस्तों आगे बढ़ा दोगे, इस प्रकार से आगे बढ़ा दोगे अभी, तो ये कंप्लीट राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। मेरे दोस्तों आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे 90 डिग्री, तो कंप्लीट राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा है भी। ये 135 से तो एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, आइसोसेलेस ट्राइंगल। 135 से तो 45 को कि पूरा 180 डिग्री है। आप बोलोगे जी सर, आप मुझे बताओ, ये 90, ये 45, तो ये भी 45, तो कैसा ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। 45 45 90, और हर कोई जानता है कि 45 45 90 ट्राइंगल में साइड का रेशियो क्या होता है, 1:1:√2। अगर 90 के सामने 5√2 है, तो 45 डिग्री के सामने ये वाली साइड भी 5 हो जाएगी और ये वाली साइड भी 5 हो जाएगी। 1:1:√2 का रेशियो होता है। 45 45 90 बन गया, आइसोसेलेस राइट एंगल बन गया। 90 के सामने 5√2 है, तो 45 के सामने ये भी 5, ये भी 5। क्लियर। आप बोलोगे जी सर। अब ध्यान से देखो ट्राइंगल को, बड़े वाले राइट एंगल को ध्यान से देखो। ये साइड कितनी है दोस्तों, ये साइड है 5। ये साइड कितनी होगी, ये होगी 5 और 7 12। 5 और 7 12, तो मेरे दोस्तों ये कितना हो गया, 13 नहीं आ गया। 5 12 13, ट्रिपलेट होता है 13 सेंटीमीटर। तो साइड बीसी की जो लंबाई है वो 13 सेंटीमीटर आ गई, बिना कोसाइन रूल लगाए। तो भी हो जाएगा रामवाली भाई। ठीक है, तो थोड़ा सा आपने दिमाग लगाया मेरे दोस्तों, और आपने इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया। 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। ठीक है ना, कोसाइन रूल से भी करेंगे तो भी यही आएगा। ठीक, तो मुझे लगता है सभी भाइयों को समझ में, ये स्पेशल है। अगर सपोज 135 डिग्री के बजाय यहां 120 डिग्री होता, तो भी आप इस टाइप के सवाल को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है ना, मैं आपको एक क्वेश्चन दे भी दूंगा, भी चिंता मत करो। ठीक है भाई, तो भैया ये जो लेंथ है मेरे दोस्तों, मैंने कितनी निकाल ली है अभी, ये बीसी की लंबाई मेरे दोस्तों 13 सेंटीमीटर मैंने निकाल ली कोसाइन रूल का प्रयोग करके। एक सवाल मैं आपको भी और दूंगा, लेकिन सवाल क्या पूछा, अब यहां पे सिमिलरिटी लगेगी। साइड एसी और एबी के मिड पॉइंट मेरे दोस्तों ई और एफ है। एसी का मध्य बिंदु ई है, एबी का मिड पॉइंट जो है मेरे दोस्तों एफ है, ये मिड पॉइंट है। एसी का मिड पॉइंट मेरे दोस्तों ई है, एबी का मिड पॉइंट मेरे दोस्तों एफ है। तो आपसे ई एफ की लेंथ पूछे मेरे दोस्तों, ई एफ जवाब दीजिए। तो ये देखिए, किसी भी ट्राइंगल में अगर आप दो साइड के, नहीं गलत कर रहे हो, कैलकुलेशन गलत मत करो। नीतीश कॉस 135 डिग्री की वैल्यू -1/√2 होती है, -1/√2। ठीक है भाई, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाते, दो साइड के किसी भी ट्राइंगल में मेरे दोस्तों, अगर आप दो साइड्स के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं, दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं, तो जो होते हैं वो थर्ड साइड का आधा होते हैं। अगर ये दो है मेरे दोस्तों, ये 1 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भी, आप बोलोगे जी सर, तो यहां पे दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाया, तो ये जो लेंथ बनेगी EF, ये तीसरी साइड BC का आधा होगा। 13 का आधा 6.5 सेंटीमीटर होगा मेरे दोस्तों। आपने पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ लोगे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। क्लियर, बहुत ही आसान सा सवाल था, मैंने आपको समझा दिया। आगे चलो भाई, इतना टाइम नहीं है इसी पे रगड़ते रहें। एक और सवाल बताओ ऐसा जल्दी से, सवाल नंबर 24। सवाल है, ट्राइंगल LMN में LM 8√2 है, LN 17 सेंटीमीटर है, एंगल LMN 135 डिग्री है। आपसे MN की लंबाई पूछा है, क्या होगी। बहुत बढ़िया सवाल था। तो आपके सामने एक ट्राइंगल है इस प्रकार से LMN। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। LMN ये ट्राइंगल है, यहां जो दिया है ये जो एंगल, कौन सा एंगल, LMN, ये वाला एंगल 135 डिग्री का दिया है। और LM की जो लंबाई है वो 8√2 है, 8√2 सेंटीमीटर।
ओके, और एल एन जो आपका हाइपोटेनस से 17 हो जाएगा। तो आपसे पूछा एम एन की लंबाई क्या होगी, एम एन। तो यहां भी कोसाइन रूल से कर सकते हैं भाई, इसको एक्स मान के कोसाइन रूल लगाओ, आ जाएगा आंसर, पर वो बिल्कुल नहीं करना भाई। अगर आप इसको यहां पे आगे बढ़ा देंगे मेरे दोस्तों, तो इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरा एक राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा 90 डिग्री। ये 135 है तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा 45। तो 45 डिग्री के सामने ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम होगी। 90 डिग्री के सामने 8√2, तो ये साइड भी 8 होगी दोस्तों, ये साइड भी 8 होगी। 1:1/√2। मेरे प्यारे भाई बड़े राइट एंगल को देखेंगे, ये देखिए ये साइड 8 है, 90 डिग्री के सामने 17 है, तो कितना आ जाएगा 15। 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, ये कितना आ जाएगा 15। 90 डिग्री के सामने 17 है, ये 8 है, तो कितना आ जाएगा 15। ये 15 8, तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, बचा कि नहीं। 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, याद करिए 15 सेंटीमीटर है, ये 8 है, तो एम एन कितना बचेगा, 7 सेंटीमीटर बचेगा। ये आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, किसी को कोई डाउट इसमें, कर लोगे दोस्तों अब सवाल। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल है आपके सामने 25वां, जवाब दीजिए दोस्तों, इस प्रश्न का क्या आंसर है। बोलिए बेटा मिथुन। यार 90 ये एंगल 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 बचा ना। 45 45 90, दो एंगल बराबर नहीं हो गए। अगर ये 90 है, ये 45 है, तो ये ऑटोमेटिकली 45 हो जाएगा। 45 45 90 ही तो बनता है। कैसे जाने की ऑब्टूस है आदित्य, अगर किसी ट्राइंगल का एक एंगल 135 डिग्री है, तो क्या वो ऑब्टूस ट्राइंगल नहीं हुआ। 90 के सामने 8√2 है, तो 45 डिग्री के सामने 8। अगर किसी ट्राइंगल की एंगल का रेशियो 45 45 90 है, तो साइड का रेशियो 1:1/√2 होगा। √2 की जगह 8√2 है, तो 1 की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। आप घर से बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो, जीरो पढ़ाई यू आर करिंग, जीरो। मुंह उठा के आ जाते हो बस। जब आपको पता है कि आप पढ़ाई में कमजोर हो, ना तो आपने बचपन में पढ़ाई करी, ऐसी नकल से पास हो गए, या कैसे भी तुम्हारा जो नसीब है जो भी, और अब अचानक से तुमको 9वीं क्लास का सिलेबस दोबारा से पढ़ना पड़ रहा है, तो सड़ी बुद्धि, क्या आप घर पे जाकर रिवीजन नहीं करके आ सकते, 3 4 बार पढ़ नहीं सकते इस चीज को, एक बार में समझ नहीं आता तो। चलिए अगला सवाल ही बताइए, 25 नंबर। एक ट्राइंगल की साइड ए बी 80 सेंटीमीटर लंबी है। इस ट्राइंगल का पेरीमीटर 170 सेंटीमीटर है। अगर एंगल ए बी सी 60 डिग्री का है, तो ट्राइंगल की सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। बताइए, बहुत ही बेहतरीन सवाल, एक शानदार सवाल है। देखिए मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूं, इस प्रकार से ट्राइंगल हो गया। ये ट्राइंगल है मेरे दोस्तों ए बी सी, जैसे चाहो वैसे बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसमें दे रखा है साइड ए बी की जो लंबाई है 80 सेंटीमीटर है। कोण एबीसी, ये वाला एंगल 60 डिग्री का, ये वाला एंगल 60 डिग्री का, ध्यान सुनेगा 60 डिग्री का है। ट्राइंगल का पेरीमीटर 170 है, परिमाप 170 सेंटीमीटर है, तो ट्राइंगल की सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। ट्राइंगल का पेरीमीटर 170 है, सबसे छोटी साइड की लंबाई क्या होगी। तो मेरे दोस्तों पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम, सबसे छोटी भुजा। तो भाई आपको परिमाप दे रखा है तीनों साइड का योग 170 होना चाहिए। अगर ये साइड में x मानता हूं, तो ये साइड कितनी होगी, जवाब दो। अगर मान लिया कि माना ये वाली साइड x है, तो ये साइड कितनी होगी, जवाब दीजिए। तो आप कहोगे सर पेरीमीटर होना चाहिए 170, इन तीनों साइड को जोड़ के 170 आना चाहिए। 80 और 90 170 होता है। ये x है तो ये -x करना होगा, ये साइड 90 -x होगी। थोड़ा दिमाग चलाना सीखिए।
हाँ जी, बोलो। आप बोलोगे हाँ जी सर, अब ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है भाई, ये 80 है, ये मैंने एक्स मान ली, तो तीसरी साइड क्या है, पेरीमीटर तीनों साइड का सम होता है 170 में से इन दोनों को घटा दो, तीसरी साइड आ गई। अब आपको यहां पे एक्स निकालना है, मतलब इस ट्राइंगल की साइड निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे भाई, आपको यहां पे एक एंगल दे रखा है, एक साइड दे रखी है, बाकी एक वेरिएबल है। तो अगर आप यहां पे कोसाइन रूल लगाओगे तो आ जाएगा एक्स का मान। आप बोलोगे जी सर, कोसाइन रूल केवल आपको यहां पे लगाना है। अब कोसाइन रूल मेरे दोस्तों होता क्या है, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। तो ये 60 डिग्री, 60 डिग्री के सामने की साइड है 90 - एक्स। तो 90 - एक्स का होल स्क्वायर मेरे दोस्तों क्या होगा, जवाब दीजिए, थोड़ा दिमाग लगा। ये 60 डिग्री, 60 डिग्री के सामने की साइड है 90 - एक्स, इसका होल स्क्वायर क्या होगा, आजू बाजू की साइड का स्क्वायर मेरे दोस्तों 80 स्क्वायर भी, 80 का स्क्वायर मेरे दोस्तों 6400 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ आजू बाजू की साइड का प्रोडक्ट और बीच के एंगल का कॉस, बीच के एंगल का कॉस, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मतलब 1/2। ये बात सभी स्टूडेंट को समझ में आ गई भाई। ये 60 डिग्री, 60 डिग्री के सामने ये 90 - एक्स, इसका स्क्वायर क्या होगा, आजू बाजू की साइड का स्क्वायर 6400 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ आजू बाजू की साइड का प्रोडक्ट बीच के एंगल का कॉस, कॉस 60 1/2। राहुल पेरीमीटर 170 है, कृपया सवाल को ढंग से पढ़ें। ये 90 - एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, जवाब दीजिएगा। तो 90 - एक्स का होल स्क्वायर होता है 8100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 180 एक्स। ये बात आप समझ पा रहे भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप देखेंगे एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये 6400 इधर आएगा, 8100 में से 6400 घटाएंगे 1700, 1700 मेरे प्यारे भाई इक्वल टू ये माइनस 180 एक्स इधर चला जाएगा, तो 180 में से 80 एक्स घटाएंगे तो 100 एक्स आ जाएगा। ठीक है भाई, 2 जीरो कैंसल आउट ना, जोड़ना घटाना तो आपको कम से कम आता होगा। तो एक्स की वैल्यू 17 सेंटीमीटर आ गई, 17 17। तो मेरे दोस्तों आपसे ट्राइंगल की सबसे छोटी साइड पूछी है, तो जाहिर सी बात है सबसे छोटी साइड यही आ गई, एक्स 17 सेंटीमीटर, यही आंसर है भाई। ये वाली साइड कितनी हो जाएगी 17, ये साइड हो जाएगी 90 में से 17 घटाएंगे तो 73। तो तीनों में सबसे छोटी साइड 17 सेंटीमीटर आ गई, यही आंसर है। क्लियर है, किसी को कोई समस्या, तो बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल एक ही लाइन का भाई, ये एक ही लाइन तो लिखी है, उस दूसरी लाइन में आपका आंसर लिख रहे हो आप। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। तो आप ये समझ जाइएगा कि यार आपको यहां पे एक एंगल दे रखा है, एक साइड दे रखी है और एक वेरिएबल, बाकी दोनों साइड में भी रिलेशन दे रखा है। तो कोसाइन रूल लगाएंगे तो सब अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हर चीज देखिए रिवीजन, आप जितनी बार पढ़ेंगे ना उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। ये बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर 26 बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल है। कौन बच्चा इस सवाल को करके बताएगा, नोट्स बनाऊं या फिर आपके नोट्स ले लूं रमाकांत। देखिए अगर आप खुद से नोट्स बना पा रहे हैं और आपके अंदर इतनी आर्ट है, इतने कि आप सवाल समझ लो, खुद से लिख भी लो कंसेप्ट को अच्छे से और क्वेश्चन उतार भी लो अच्छे अच्छे, तो उससे बेहतरीन कुछ नहीं है। खुद से नोट्स बनाओगे तो वही सबसे बेस्ट है रादर देन नोट्स खरीदने के। लेकिन हर स्टूडेंट नोट्स नहीं बना पाता तो खरीद लेते हैं। 5 से 6 सौरभ। एक बच्चा कह रहा है एक्स की जगह ऑप्शन डाल के चेक कर सकते हैं। भैया ऑप्शन, एक एक ऑप्शन को डालोगे, एक एक ऑप्शन चेक करोगे तो आपको नहीं लगता कि उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा कैलकुलेशन करने में। ऐसे मत करिए, सॉल्व ही कर लीजिए। ये बताइए, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। इन ए ट्राइंगल द लेंथ ऑफ टू लार्जर साइड आर 15 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर एंड द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी। और ट्राइंगल के जो कोण हैं वो समांतर श्रेणी में हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो रिमेनिंग साइड कैन बी, तो बची साइड की लंबाई क्या हो सकती है, ऑप्शन आपके सामने है मेरे प्यारे भाई।
भाई एक ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, तो इस ट्राइंगल की 2 साइड की लंबाई दे रखी है 15, और ये जो 2 हैं ये लार्जर साइड दे रखी हैं। मतलब ट्राइंगल की 3 भुजाओं में से जो 2 बड़ी वाली भुजाएं, लार्जर साइड का मतलब जो 2 बड़ी भुजाएं हैं, भाई 3 साइड होगी ट्राइंगल की, तो जो 2 बड़ी वाली है वो आपको दे रखी है 15 और 13। इसका मतलब 15 ट्राइंगल में लार्जेस्ट होगा, 13 बीच की साइड होगी, और x सबसे छोटी होगी तीसरी साइड जो आपको नहीं पता है। और ट्राइंगल के एंगल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो बची साइड क्या होगी आप बताओ। मैंने आपको बता रखा है, अगर ट्राइंगल के एंगल समांतर श्रेणी में हैं, पर अब तक आप भूल गए होंगे लेकिन मैं रिपीट नहीं करूंगा, अगर किसी ट्राइंगल के एंगल समांतर श्रेणी में हैं, तो ट्राइंगल का जो बीच वाला एंगल है वो मिडिल एंगल हमेशा 60 डिग्री होगा। कम से कम 15 मिनट मैंने आपको ये बात समझाई थी। मिडिल वाला जो एंगल है मेरे दोस्तों वो हमेशा 60 डिग्री होगा, और एक एंगल यानी कि 60 डिग्री से ज्यादा होगा, दूसरा एंगल 60 डिग्री से उतना ही कम होगा। ट्राइंगल में सबसे बड़े एंगल के सामने की साइड सबसे बड़ी होती है, सबसे छोटे एंगल के सामने की साइड सबसे छोटी होती है, और बीच के एंगल के सामने की साइड बीच की होती है। तो यानी कि अगर किसी ट्राइंगल के एंगल समांतर श्रेणी में है, तो उसका जो मिडिल वाला एंगल है वो 60 डिग्री होगा, और 60 डिग्री के सामने की साइड 13 सेंटीमीटर होगी। कॉमन सेंस लगाना है, केवल कोसाइन रूल रट के, फॉर्मूला रट के ऐसे तोते की तरह सवाल हो जाए, आज के जमाने में ऐसा नहीं चलता। ठीक है भाई, वो ठीक है भाई। चलिए, तो मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूं कि ये कहने का मतलब हुआ कि इस ट्राइंगल की मेरे दोस्तों 2 लार्जेस्ट साइड आपको दे रखी है, 15 सबसे बड़ी हो जाएगी, 13 उससे छोटी। तो जो ये ट्राइंगल की 3 भुजाओं में से 2 बड़ी वाली भुजाएं, तो तीसरी साइड मेरे दोस्तों एक्स हो जाएगी, थर्ड साइड एक्स, जो आपको निकालना है। और ट्राइंगल के अगर कोण समांतर श्रेणी में है तो बीच वाला एंगल 60 डिग्री होगा, बाकी एंगल आप नहीं बता सकते। बाकी जो एंगल होंगे वो 60 डिग्री प्लस थीटा और 60 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो 13 बीच वाली साइड पड़ी, तो ये जो मिडिल एंगल है 60 डिग्री होगा, तो 60 डिग्री के सामने मेरे दोस्तों ये 13 होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आपसे यहां पे एक्स की लेंथ पूछिए, थर्ड साइड की लंबाई करो। क्या है भाई, 2 साइड दे रखी हैं, एक एंगल दे रखा है, तीसरी साइड निकालने तो क्या लगा देंगे स्टूडेंट्स, कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल लगाएंगे प्यारे बच्चों, 60 डिग्री के सामने 13 है, तो 13 का स्क्वायर, ठीक है ना, तो 13 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों 169 बराबर आजू बाजू की साइड का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ, अभी 15 गुणा एक्स, और बीच के एंगल का कॉस, कॉस 60 डिग्री। बच्चों कॉस 60 डिग्री कितना होता है स्टूडेंट्स, 1/2, कॉस 60 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x, एक्स स्क्वायर माइनस 15x, इसको इधर ले आएंगे, 225 में से 169 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 225 माइनस 169, तो 31 और 25 56, तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई दोस्तों, ये एक द्विघात समीकरण बन गई, द्विघात समीकरण। बात समझ में आ रही है? एंगल कैसे आए, कैसे आप चिल्लाते रहिए। जब मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाता हूं तो आप कहां सोए रहते हैं, और आप घर पे जाकर रिवीजन नहीं क्यों नहीं करते दोस्त। एक फ्लॉप एक्टर को अच्छी मूवी चाहिए तो जाहिर सी बात है ज्यादा मेहनत करनी होगी। अब प्रभास जैसा हीरो होगा, घटिया फिल्म भी करेगा तो भी चल जाएगी। तो आप फ्लॉप एक्टर हो तो आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत है, ज्यादा रिवीजन की जरूरत है, लिख लिख के पढ़ने की जरूरत है। अच्छे स्टूडेंट्स को नहीं करना होता इतना, वो तो एक बार देखेगा उसको दिमाग में बैठ जाएगा। अब ये कभी आपने जीवन में देखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण कभी आपने बचपन में सॉल्व करी हैं? यहां से सॉल्व करके एक्स का मान निकाला है कभी आपने? कैसे सॉल्व करते हैं? अब देखिए, ज्योमेट्री नहीं लेकिन एलजेब्रा लगेगा, ज्योमेट्री नहीं लेकिन ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। ठीक है भाई। अब देखिए, ऐसे ब्रेक करना है दो संख्याओं में कि इनकी गुणा करके 56 आए और जोड़ के 15 आए, तो क्या आप ब्रेक नहीं कर सकते? 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 और 7 और 8 15, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8x और प्लस 56 बराबर 0। बात समझ में आ रही है? तो यहां से कॉमन आएगा x, x माइनस 7, यहां से माइनस 8, तो ये x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 0।
ठीक है, अब देखिए ये चीज अच्छे से तभी समझ में आएगी जब अलजेब्रा पूरा पढ़ लोगे। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8x प्लस 56 बराबर 0। तो यानी कि दो संख्याओं की गुणा 0 है, यानी कि या तो ये 0 होगा ये 0 होगा। अगर इसको 0 करेंगे, x माइनस 7 को 0 करेंगे तो x 7 आ जाएगा। ठीक है, और इसको 0 करेंगे x माइनस 8 को तो x 8 आ जाएगा। तो x के दो मान पॉसिबल है, 7 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर, दो वैल्यू पॉसिबल है। सी ऑप्शन आंसर है। क्लियर है? मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है। नेक्स्ट, मुझे पता है दुख क्यों होता है, मैं बहुत मेहनत से पढ़ाता हूं और बहुत सीक्वेंस पे पढ़ाता हूं। जितना कंटेंट पढ़ना चाहिए एक स्टूडेंट को, जिस लेवल के सवाल करने चाहिए, जिस लेवल से पढ़ना चाहिए और जहां तक पढ़ना चाहिए सब। लेकिन जब मैं विद्यार्थियों को देखता हूं कि एक नौकरी लेने के लिए आज के जमाने में जितनी मेहनत और जितने दिमाग की जरूरत है उतना वो नहीं कर रहे हैं, तो मुझे दुख होता है यार, ये अपना टाइम खराब कर रहा है भाई। 2-3 साल तक तैयारी करेगा फिर और कोई काम करेगा, तो जीवन के तो 2 साल खराब हो गए। तो मुझे दुख होता है, इसलिए मैं इतना गरियाता हूं, डांट डांट के पढ़ाता हूं। आगे चलिए, अगला सवाल, सवाल नंबर 27। हाँ जी बताइए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? भाई ये साइड 9 है, ये 21 है, ये 120 डिग्री है और ये x है। ये साइड x है जो अननोन है। तो आपसे पूछा है ट्राइंगल का एरिया बताइए। अच्छा बैकग्राउंड ठीक है, प्रियांशु आंखों में दर्द हो रहा भैया, कोई बात नहीं भाई। अं, ये वाला ठीक है ना? अब ठीक है जी। हाँ स्वरूप, देखिए आपके सामने मेरे दोस्तों ट्रायंगल दिया, पूछा क्या ट्रायंगल का एरिया। ये साइड 9 है, ये दोस्तों 120 डिग्री है, ये x है 21। अब प्यार से समझिएगा, गौर से। अगर आप देखेंगे मेरे दोस्तों इस सवाल में आपको ना तो तीनों साइड दे देते तो हीरोन्स फॉर्मूला लगा देते, अगर हाइट वगैरह दे देते तो 1/2 बेस गुणा हाइट लगा देते एरिया निकालने के लिए। लेकिन यहां कुछ नहीं दिया। अगर आपको दो साइड दे रखी हैं, एक एंगल दे रखा है, तो कोसाइन रूल लगा के तीसरी साइड आ जाएगी, थर्ड साइड। इस कोसाइन रूल से तीसरी साइड आ जाएगी। अगर ये तीसरी साइड आ जाए तो दो साइड पता चल जाएंगी, बीच का एंगल पता लग जाएगा, तो ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 साइड्स का प्रोडक्ट 9 गुणा एक्स और बीच के एंगल का साइन। बीच के एंगल का साइन साइन 120 डिग्री। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर। अब साइन 120 डिग्री मैंने आपको कल लिखवा दिया था, √3/2 होता है। यानी कि मुझे एरिया निकालने के लिए केवल एक्स निकालना है। कंसेप्ट समझ में आ गया? और मैं यहां से ही समझ गया कि आंसर जैसा भी हो, आंसर ऐसा होगा जो 9 का मल्टीपल हो। 9 से ये ऑप्शन कट रहा है, यहां 9 कट ही नहीं रहा, यहां भी 9 नहीं आ रहा, ना यहां 9 आ रहा है। तो आप बाई ऑप्शन भी इस सवाल को कर सकते हो कि आंसर में जो भी cos 120 डिग्री -1/2 होगा हिमांशु, -हाफ। कल लिखवा तो दिया था, पढ़ते ही नहीं हो आप। ये 9 है तो 9 का मल्टीपल होगा, आंसर 9 से कटने वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। कंसेप्ट हुआ दोस्तों क्लियर? तो मेरे प्यारे भाई आपको क्या लगाना है यहां पे, कोसाइन रूल लगा के x की वैल्यू निकालनी। अब लगाइए मेरे दोस्तों, भाई 120 डिग्री के सामने 21 है, तो 21 का स्क्वायर मेरे दोस्तों 441 बराबर 9 स्क्वायर 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 9 इंटू एक्स, 9 इंटू एक्स। और दोस्तों बीच के एंगल का कॉस, बीच के एंगल का कॉस, कॉस 120 डिग्री होता है -1/2। कॉस 120 डिग्री होता है दोस्तों -1/2, मैंने कल लिखवाया है, -हाफ। साइन 120 डिग्री √3/2। अब प्यारे बच्चों देखो, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है ना। अब ये माइनस माइनस प्लस 9x हो जाएगा, 9x बराबर। अब ये 441 इधर आएगा, 81 माइनस 441 तो -360 हो जाएगा। 81 में से 441 माइनस करेंगे तो -360 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण।
राहुल कह रहे कंसेप्ट से बता दो। राहुल, जो अभी मैं बता रहा हूं क्या मैं आपको प्याज मूली से बता रहा हूं? आप लोग कहना क्या चाहते हैं, मुझे समझाओ आप। वाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, कांट यू डू सड़क साफ? कांट यू डू घर का पेंट, पुताई का काम नहीं कर सकते? कितनी बार एक ही स्टेटमेंट बोल रहा हूं? चलिए, अब आपको ये द्विघात समीकरण सॉल्व करनी है। ठीक है, खूब आपने बचपन में की है, खूब। तो मेरे दोस्तों यहां पे ऐसी इसको ऐसे ब्रेक करो 9 को कि गुणा करके 360 आए और जोड़ के 9 आए 360। देखिए मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूं, ऐसी दो संख्याएं बताओ, एक्स का मान निकालने का डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं। मेरे दोस्तों ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनकी गुणा करके -360 आए और जोड़ के +9 आए। +9, ये +9 आ रहा है ना, विद साइन देखना है। गुणा करके 360 आए, जोड़ के 9 आए, तो 360 का मतलब होता है 36 गुणा 10, लेकिन जोड़ के 9 नहीं आ रहा। 36 को मेरे दोस्तों फिर यहां पे आप लिख सकते हो अभी 12 तिया 36 है भाई, क्लियर है? या 18 दूनी 36, 18 गुणा 20, अभी भी 9 नहीं आ रहा मेरे दोस्तों, ठीक है ना? या मेरे दोस्तों यहां पे 24 गुणा 15 लिख सकते हो, बिल्कुल 24 गुणा 15, 24 और 15 का डिफरेंस 9 हो रहा है। तो ऐसी दो संख्याएं 24 और 15 हैं। 24 15 ध्यान समझिएगा, गुणा करके आना चाहिए माइनस का 360, तो गुणा करोगे 24 की -15 में गुणा करेंगे, आपको सोचना पड़ेगा, सोचना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं सोच सकते तो फिर छोड़ दीजिए। 24 की -15 में गुणा करेंगे -360 आएगा, और 24 में -15 जोड़ेंगे 9 आएगा। ठीक है ना मेरे दोस्तों, आप बोलोगे जी सर, क्लियर है? अब यहां एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है ना, 1 है। 1 1 के अलावा कुछ और होता तो 1 से डिवाइड कर, उससे डिवाइड करना है। ये जो भी वैल्यूज आती है इनका साइन आपको रिवर्स करना है, साइन को पलटना होता है। प्लस का माइनस कर देंगे, माइनस का प्लस कर देंगे। तो एक्स की दो वैल्यू आ गई, माइनस का 24 और 15, माइनस का 24 और 15। तो ट्राइंगल की साइड कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे। तो एक्स का मान आ गया दोस्तों 15। ठीक है, तो ये वाली साइड ट्राइंगल की कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। आपको ट्राइंगल का एरिया पूछा, तो ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाएगा? 1/2, ये साइड 9, ये साइड 15, बीच के एंगल का साइन, साइन 120 डिग्री होता है √3/2। तो 15 निम्मा 135 √3/4, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। रॉबिन, क्या 12 और 3 की गुणा करने पर 360 आ रहा है भाई? नहीं ना, ऐसी संख्याएं आपको ढूंढनी होती हैं जिनकी गुणा करके ये 360 आए, माइनस का 360 और जोड़ के आए +9। हिमांशु बहुत बार बता दिया मैंने, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल है जी आपके सामने 28। करिए मेरे प्यारे दोस्त। अच्छे अच्छे सवाल हैं सारे, बेहतरीन, एक नंबर के क्वेश्चन। करो। अब ये सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये एक हाई लेवल क्वेश्चन है। ठीक है भाई, अब दिमाग लगाना है इस साल में, जितना दिमाग भगवान ने दिया सब एक जगह निचोड़ लो। ठीक है,
अब इस सवाल को करने के दो तरीके बताऊंगा। एक तरीका जो सबको समझ में आए लेकिन एग्जाम में काम ना आए ज्यादा है, एक जो जीनियस है। दोनों आपको समझने जरूरी हैं, दोनों आने चाहिए। एक ट्रायंगल की दो साइड 50 और 24 हैं और ट्रायंगल का एरिया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे पूछा है ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, ये सवाल है। आपको ट्रायंगल की दो साइड दे रखी हैं, पेरीमीटर आपसे पूछा है, तो कहने का मतलब आपको ट्रायंगल की तीसरी साइड निकालनी होगी, थर्ड साइड। एरिया आपको दे रखा है, कैसे करेंगे? तरीका नंबर 1, फर्स्ट तरीका, भाई मैंने ये बना दिया, ये ट्रायंगल की साइड 50 है, ये 24 है, ठीक है मेरे दोस्तों। और मेरे प्यारे भाई सपोज ट्रायंगल का एरिया दिया है 360, ट्रायंगल का एरिया दिया है 360, आपसे पूछा है ट्रायंगल का पेरीमीटर, परिमाप पूछा है। तो मेरे दोस्तों अब हीरोइंस फॉर्मूला तो लगाने नहीं बैठा, उससे तो आंसर आने में आपको कई दिन लगेंगे। भाई दो साइड अगर दे रखी हैं, ये बीच का एंगल पता लग जाए तो सवाल सॉल्व हो जाए। मैंने बीच के एंगल को थीटा मान लिया, माना इन दोनों साइड के बीच का एंगल थीटा है। अब मैंने इसी एंगल को थीटा क्यों माना? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड दे रखी हैं और बीच का एंगल दे रखा है तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 साइड्स का गुणा और बीच के एंगल का साइन, साइन थीटा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है भाई। तो 2 से मेरे दोस्तों 24 जाएगा 12 बार, ठीक है, और 12 से मेरे दोस्तों 30 बार चला जाएगा। तो यहां से साइन थीटा आ गया 30/50 यानी कि 3/5। यहां से साइन थीटा की वैल्यू 3/5 आ गई सॉल्व करके। तो इस एंगल की वैल्यू तो आपको नहीं पता चली, लेकिन इस एंगल का साइन आपने निकाल दिया। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 साइड्स का प्रोडक्ट बीच के एंगल का साइन, ठीक है ना। 1/2 50 गुणा 24, तो साइन थीटा 3/5 आ गया। अरविंद कह रहे हैं 50 24 48 ट्रिपलेट। अरविंद कौन सा ट्रिपलेट है ये, मुझे भी तो सिखाओ जरा। और कैसे ट्रिपलेट लगा दिया? क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको कहीं से? नहीं ना। तो साइन थीटा 3/5 है। मुझे ट्रायंगल सर 360 ही क्यों लिया? शिवम बेटा सवाल में एरिया 360 दे रखा है तो 360 ही तो लूंगा। अभी शिवम गधा थोड़ ना लूंगा। आप क्यों परेशान करते हो भाई मुझे? आप ऐसे सवाल क्यों पूछते हो? भाई डाउट का भी एक लेवल, अपनी इज्जत क्यों गिरा रहे हो? डाउट का भी एक लेवल होता है। सर ये गुणा क्यों करी? सर आपने 24 से कैसे काटा 360 को? शर्म करो भाई शर्म, पढ़े लिखे आदमी हूं। अब घर में तो इज्जत है नहीं तुम्हारी ना, समाज में है, कम से कम क्लास में तो रखवा लो अपनी मुझसे। यहां भी गाली खाते हो हैं? शादी हो जाएगी तो बीवी से भी गाली खाओगे। तो साइन थीटा 3/5 आ गया, कोई तकलीफ? मुझे ट्रायंगल की दो साइड पता है, मुझे ट्रायंगल की तीसरी साइड निकालनी है। दो साइड पता है, बताओ दो साइड आपको दे रखी हैं, तीसरी साइड आपको निकालनी है। तो मेरे दोस्तों क्या लगेगा? कोसाइन रूल, ठीक है ना। दो साइड दे रखे, तीसरी साइड निकालने तो कोसाइन रूल लगेगा। यहां पे ये एंगल थीटा दे रखा है, अगर साइन थीटा 3/5 है तो क्या आप कोस थीटा नहीं निकाल सकते? भाई आपको ट्रिपलेट पता है 3 4 5। अगर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 5 है, परपेंडिकुलर 3 है, तो बेस कितना होगा? 4, बेस होगा जी 4, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, ठीक है भाई। तो आपको यहां पे थर्ड साइड निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर, कोसाइन रूल से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्स स्क्वायर बराबर 50 का स्क्वायर 2500 प्लस 24 का स्क्वायर 576 माइनस 2 × 50 × 24 और बीच के एंगल का कॉस, बीच के एंगल का कॉस, कॉस थीटा 4/5। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 5 से मेरे दोस्तों 50 कट जाएगा 10 बार, तो कितना आ जाएगा? 24 चौका 96 दूनी 192, 1920 आ गया। कितना आ गया मेरे दोस्तों? 1920। ये 1920 आ गया। 2500 में 1920 घटाओगे तो 580,
580 में 576 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 1156। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1156। जोड़ना घटाना तो कर सकते हो। अब 1156 का अंडर रूट कितना आ जाएगा? 34। तो तीसरी साइड की लंबाई आ गई 34 सेंटीमीटर। थर्टी 34 सेंटीमीटर। तो यहां ट्राइंगल की तीसरी साइड 34 सेंटीमीटर है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल बढ़िया। यानी कि ये साइड 50 से 24 से तीसरी साइड मैंने निकाली 34। ये मेंस का सवाल है, प्री में नहीं आएगा भाई, इतना मुश्किल आसान सवाल आएगा। तो पेरीमीटर क्या आएगा? तीनों साइड का सम जोड़ेंगे तो 4 4 8, 50 और 50 108 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का परिमाप 108 सेंटीमीटर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सभी को समझ में आएगा? तो इस सवाल को आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं मेरे दोस्तों एग्जाम में कि क्या करना है। थॉट प्रोसेस हर बच्चे के दिमाग के लिए एलिजिबल है, कोई प्रोसेस नहीं। ये कैसे पता चलेगा सर की 1156 34 का स्क्वायर है? रामवाली पूछ रही है। अरे रामवाली भैया, 30 तक पहाड़े याद करिए और 50 तक स्क्वायर याद करिए और 20 तक क्यूब याद करिए। ये याद करने हैं, बहुत मदद होगी। 30 तक पहाड़े याद करो, ठीक है भैया। 50 तक स्क्वायर याद करो कम से भी कम, और 20 तक क्यूब याद करो। चलिए अब ये देखिए, बहुत ही मैंने ये पेपर में आपको इतना लिखना नहीं है, ये तो आप बिल्कुल बेकार हैं, इसलिए मैं आपको एक एक लाइन लिख के बताता हूं। ये लिख के बता रहा हूं, ये लिखना नहीं होता, सब कुछ हवा में चलता है, ठीक है। चलिए अब एक और तरीका सिखाता हूं मेरे दोस्तों, जिसमें आपको बुद्धि ज्यादा लगानी होगी। अगर आपके पास है तो लगाइए, वरना इस तैसे में घुस जाइए, ठीक है जी। अगला सवाल। अब कैसे विद्यार्थी हो तुम लोग, ये बताओ जल्दी से। एक ट्रायंगल की दो साइड 50 और 24 है, इसका एरिया 360 है। तो मेरे दोस्तों जैसे एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। अब देखिए 24 और 360 का अच्छा रिश्ता है, हाइट इंटीजर आ जाएगी। मैं ऐसे ट्रायंगल बना लेता हूं कि ये साइड 50 है, ये 24 है। अब इस ट्रायंगल का एरिया 360 है, तो अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो आप बताओ ये हाइट कितनी आ जाएगी? जल्दी से जवाब दीजिए, हाइट क्या आ जाएगी? हाइट देखिए ध्यान सुनिएगा, अगर एरिया 360 है तो बेस और हाइट का प्रोडक्ट होना चाहिए 360 का दुगना 720। अगर ये 24 है तो हाइट 30 हो जाएगी, 30। बोलो भाई, किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। मैं 24 को अगर आधार मानता हूं तो हाइट आपको निकालनी है, एरिया 360 है, यही है। तो भाई दो उधर चला जाएगा तो 360 दूनी 720। तो मैंने ये सोचा कि बेस और हाइट का प्रोडक्ट 720 आना चाहिए, इन दोनों की गुणा 720 आएगी, और 1/2 आधार गुणा ऊंचाई करूंगा तब एरिया आएगा, यानी कि 360। तो 24 से जाएगा मेरे दोस्तों, तो ये जो है 30 आ जाएगी हाइट। निकाल सकते हो कम से कम, 30 आ गई। अब बताओ ये साइड 24 सेंटीमीटर है, ये 30 है, ये 50 है, ये 30 है, 90 है। तो आप बताओ ये कितना होगा दोस्तों? ये कितना होगा? जवाब दीजिए प्यारे बच्चे। अगर ये 50 है, ये 30 है, तो 40 हो जाएगा। 3 4 5 ट्रिपलेट, 10 गुना है ना, 30 40 50 भी ट्रिपलेट। क्या ऐसा संभव है कि ये पूरी साइड 24 हो और ये 40 हो? आप बोलोगे नहीं सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये एक्यूट ट्रायंगल है ही नहीं, ये तो एक ऑब्टूस ट्रायंगल है, ये तो एक अधिक कोण त्रिभुज है। लविस कहते हैं, पूछ रहे ट्रिपलेट क्या है? लविस ट्रिपलेट तो गोलगप्पा है भैया, गोलगप्पा है ट्रिपलेट। तुम्हारी लविस का लविस मारूं। ये देखिए, यानी कि ट्रायंगल, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये 24 हो और छोटी लेंथ 40 हो जाए। ये ट्रायंगल मेरे दोस्तों एक्यूट है ही नहीं, ऐसा गड़बड़ झाला आपको मिल रहा है, घोटाला। तो इसका मतलब ये आड़ा टेढ़ा, ये ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये इस प्रकार से है, इस प्रकार से। ये त्रिभुज जो है इस प्रकार से 50 है अभी मेरे दोस्तों,
और ये साइड है 24। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में हाइट क्या होती है? 24 के ऊपर हाइट निकालने, सामने वाला वर्टेक्स है, यहां से परपेंडिकुलर डालते मेरे दोस्तों, इसको आगे बढ़ाइएगा। ठीक है भाई, तो ये हाइट आपकी 30 है, ये 30 है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 90 है। अभी अगर ये साइड आपकी 24 है तो सामने वाला वर्टेक्स ये, यहां से परपेंडिकुलर डालते आगे बढ़ा के डालना पड़ता है, बता चुका हूं। अब बड़े राइट एंगल को देखो, बड़े को, ये 50 है, ये 30 है, तो कितना हो जाएगा देखो 40। अब ठीक बैठ रहा है, 40 हो जाएगा, 30 40 50। अब ये 40 है, ये 24 है, ये कितना बचा? 16। ये बचा मेरे दोस्तों 16। आप बोलोगे हाँ जी सर 16 बचा, वेरी गुड 16। अब ये 16 है, ये 30 है, तो 8 15 17 ट्रिपलेट होता है। देखो दुगना दिख रहा है, 8 का दुगना 16, 15 का दुगना 30, तो 17 का दुगना 34 आ गया। तो इस ट्राइंगल की तीसरी साइड आ गई 34 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा कितनी आ गई? 34। पेरीमीटर पूछा है तो तीनों साइड का सम आ गया 108 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल है, शानदार प्रश्न था, सभी को समझ में आया होगा। अगला सवाल, एक और सवाल है 29 नंबर, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, फटाफट। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, शॉर्ट में आपको कर रहे हैं, इस सवाल का क्या उत्तर होगा। एक ट्रायंगल की सबसे लंबी भुजा की लंबाई 38 है, और यदि बाकी की भुजाओं में से एक की लंबाई 10 है, और ट्रायंगल का एरिया है जी 152, 152, तो आपसे पूछा है ट्रायंगल की तीसरी साइड की लंबाई क्या होगी? जवाब दीजिए। सबसे पहले देखिए 38 और 152 में रिश्ता दिख रहा है ना, आसान, हाइट आसान आ जाएगी, 19 अट्ठे 152 होता है। अब देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल में बनाता हूं, समझने की कोशिश करिएगा, भगवान ने ना दिमाग लगाने के लिए दिया, उसका इस्तेमाल करा करो भाई। एक ट्रायंगल की जो है सबसे बड़ी जो साइड है वो 38 है, एरिया 152 है, तो इसके ऊपर हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट कितनी हो जाएगी? 152 का दुगना, यानी कि मेरे दोस्तों ये 38 छिक्का आ जाएगा, 6 आ जाएगी हाइट। क्या आ जाएगी? 6। अरे बोलो, अब कुछ तो करा करो भैया। 6 नहीं, सॉरी 12 आएगी, 12। 1/2 बेस गुणा हाइट, ये हो जाएगा 152 दे रखा है, तो ये 2 से 38 19 बार जाएगा, 19 अट्ठे 152, सॉरी 8 आएगी ना, 6 नहीं है, अट्ठू मट्टू 64 जाएगा, हाँ सॉरी 8 आएगी, तो 8 आ जाएगी हाइट। एक साइड की लंबाई 10 है, ये ट्राइंगल है मेरे दोस्तों, एक साइड की लंबाई 10 है, ये 8 है, तो कितना आ जाएगा? 6। 8 6 10 ट्रिपलेट बन रहा है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये 6 है, तो कितना आ जाएगा? ये 32। 32 6 38 होता है, आप बोलोगे जी सर। तीसरी साइड की लंबाई निकालनी है, तीसरी साइड, ये तीसरी साइड है, ये आपको निकालना है। अब बताओ, ये 8 है, 8 एकम 8, ये 32 है, 32 का मतलब मेरे दोस्तों, 32 को ऐसे मत देखो भाई, मैंने आपको बताया पाइथागोरस लगेगी, कोई ट्रिपलेट तो बननी ना। 32 का मतलब होता है 8 चौक 32। अब 8 यहां भी है, 8 यहां भी है, तो 8 तो आएगा ही आएगा। 4 और 1 पे ट्रिपलेट लगा लो, 4 और 1 पे पाइथागोरस, 4 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 16 1 17, तो तीसरी साइड की लंबाई है 8√17। सी ऑप्शन करेक्ट है, 8√17 सेंटीमीटर। बेस अनुरुद्ध कह रहे हैं बेस 10 क्यों नहीं लिया? अगर बेस को 10 लोगे तो हाइट फ्रैक्शन में चली जाएगी, वहां से आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने नहीं लिया। तो ऐसा मैं बेस लेता हूं जो है एरिया को काट रहा हो आसानी से, क्योंकि दिमाग लगा लिया करो, कैलकुलेशन भी आसान करनी है। 10 को बेस मानोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ा दोगे आप अपनी। अगला सवाल, सवाल नंबर 30, ये बताइएगा। दिव्या एरिया दे रखा है, बेस पता है, हाइट निकाल लेंगे।
बढ़िया मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन। एक ट्राइंगल की साइड के स्क्वायर प्लस के प्लस वन, टू के प्लस वन और के स्क्वायर माइनस वन है। तो ट्राइंगल का सबसे बड़ा कोण क्या होगा, ये बताइए। सवाल आपके सामने आ गया। एक ट्राइंगल की तीन साइड के स्क्वायर प्लस के प्लस वन, टू के प्लस वन और के स्क्वायर माइनस वन है। सबसे बड़ा एंगल बताओ। ऑप्शन आपके सामने। अब एक बात बताइए, आंसर तो फिक्स वैल्यू है भाई। ये के क्या है? के एक वेरिएबल है। के एक वेरिएबल है, के का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन आंसर एक फिक्स वैल्यू है। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि यहां के एक वेरिएबल है और आप एग्जैक्ट डाटा में सॉल्व करोगे तो आपको कई दिन लगेंगे सॉल्व करने में। तो आप अपनी मर्जी से के का मान कुछ भी डाल सकते हो। अपनी मर्जी से के का मान कुछ भी डाल सकते हो मेरे दोस्तों, क्योंकि आंसर के की वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा। आंसर तो फिक्स है। एक बच्चा कहेगा सर के को जीरो ले लो। अगर आप के को जीरो लोगे तो ये साइड निगेटिव हो जाएगी, नहीं लोगे। अगर आप के को वन लोगे तो ये साइड जीरो हो जाएगी, नहीं लोगे। तो मेरे दोस्तों आप क्या करो, यहां पे के को सबसे बढ़िया रहेगा दो पुट कर लो। अगर के को दो पुट करोगे तो दो का स्क्वायर चार, दो छह और एक सात, ये साइड सेवन आ जाएगी। अभी ये दो दूनी चार, एक पांच, ये साइड पांच आ जाएगी। के को दो पुट करोगे, दो का स्क्वायर चार माइनस एक तीन, ये साइड तीन आ जाएगी। यानी कि सात, पांच और तीन जो है इसी फॉर्म का है, इसी फॉर्म का है, बस के की जगह दो लिखा हुआ है। क्लियर है? आपको सबसे बड़ा एंगल बताना है। सबसे बड़ा एंगल जो होगा सबसे बड़ी भुजा के सामने होगा, सात के सामने। मतलब ट्राइंगल अगर इस प्रकार से है भाई, तीन पांच सात, तो सबसे बड़ा जो एंगल होगा वो सात के सामने ये वाला एंगल होगा थीटा। आपको ये वाला एंगल बताना है थीटा ये कितना है। तो कैसे करोगे भाई, के को वन पुट करेंगे तो साइड जीरो हो जाएगी। जीरो नहीं लेना बेटा सौम्या, इसलिए दो करा हमने। ठीक है भाई। तो यहां पे कैसे तीनों साइड दे रखे, थीटा निकालने तो कॉस रूल लग जाएगा, कोसाइन रूल। कॉस थीटा क्या होता है? आजू बाजू की साइड के स्क्वायर का सम, तीन का स्क्वायर नौ, पांच का स्क्वायर 25 माइनस तीसरी साइड का स्क्वायर 49 अपॉन ट्वाइस ऑफ आजू बाजू का प्रोडक्ट, दो इंटू तीन इंटू पांच। आप बोलोगे जी सर तो बेटा कितना आ जाएगा? 25, नौ माइनस 49 माइनस 40, 25 माइनस 40 माइनस 15। तो माइनस 15 बटे कितना हो जाएगा? 30, यानी कि माइनस एक बटे दो आ गया। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई माइनस एक बटे दो। माइनस एक बटे दो। अगर कॉस थीटा माइनस एक बटे दो है तो थीटा कितना होगा? जवाब दीजिए। तो थीटा होगा जी यहां पर 120 डिग्री, 120 डिग्री। कि कॉस 120 डिग्री की वैल्यू माइनस एक बटे दो होती है। सी ऑप्शन। जो माइनस एक बटे दो है किसका मान है? कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती है। तो थीटा का मान कितना हुआ? 120 डिग्री। राहुल कह रहे हैं साइड का रेसिप्रोकल का रेशियो तो एंगल का रेशियो होता है, उससे हो जाएगा, इतना करने की जरूरत नहीं है। राहुल आपके चरण कहां हैं? सब लोग राहुल की स्तुति करेंगे। हे राहुल देव, आप जो है अपने पावन स्थान को छोड़ के, अपने लोक को छोड़ के इस नरक लोक में आए, इस मृत्यु लोक में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने ऐसी लाइन कह के इस मानव जगत को, इस मानव जाति को गौरवान्वित किया। अपने अद्भुत ज्ञान का जो है आपने जो प्रखार हमारे कैरविल एप्लीकेशन के बैच नंबर जो भी है उसके कमेंट सेक्शन में किया, उसके लिए जो है मानव जाति हमेशा आपकी ऋणी रहेगी। हम अपने जो है डिजिटल फूल पानी से जो है आपकी आरती उतारते हैं और आपके चरणों में शीश झुकाते, आपको नमस्कार करते हैं। हे राहुल देव, आपकी सदा ही जय हो। आप जुगो जुग तक जीते रहो और इसी तरीके से ज्ञान फेंकते रहो। तो भाई इस ट्रायंगल की तीन साइड दे रखी थी आपको, सबसे बड़ा एंगल पूछा था, तो सबसे बड़ी भुजा के सामने होगा थीटा। कोसाइन रूल आपने लगाया, यहां से ये माइनस एक बटे दो आया तो थीटा 120 डिग्री आ गया। ठीक है भाई, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 31।
चलिए जी, जवाब दीजिए जिस प्रश्न का क्या आंसर होगा। बहुत ही गोरा प्रश्न है ये, अत्यंत ही विनाशकारी सवाल, बहुत बढ़िया सीडीएस के पेपर में पूछा हुआ सवाल था। करो। राहुल जी, प्रसाद खाओगे आप? कौन सा प्रसाद चलेगा? लोहे के चने ठीक रहेंगे? है भाई? कि स्टील के मुनक्के मंगवाऊं? अच्छा, आग पीनी है आपको? ठीक है। सवाल नंबर 31, ये बताइए। जिस बच्चे ने सवाल कर दिया नौकरी कंफर्म है भाई, पर कर ही नहीं सकते। देखो, दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ये एक वर्ग है। स्क्वायर जानते हैं, चारों साइड बराबर, चारों एंगल 90 डिग्री, बिल्कुल एनसीईआरटी में दे रखा है सवाल, जिसकी हर एक साइड 3 है। तो ये साइड 3 है, ये भी 3 3 दे रखी है। एक दूसरा स्क्वायर है जिसकी साइड 5 है, साइड बी पर बनाया गया है। अब देख, इसको डीसी को आगे बढ़ाया गया ई तक। अब इस साइड बीई पे एक और स्क्वायर बनाया गया, इस स्क्वायर की साइड कितनी है? 5। अब ट्राइंगल बीसीई में एंगल सी राइट एंगल, अब ये एंगल सी जो है ये राइट एंगल है ना ये। तो आपसे पूछा है सीएन की लंबाई, ये सीएन की लेंथ आपसे पूछा है। सीएन कितना होगा? बड़ा कर दें, सीएन कितना होगा? तो मेरे प्यारे भाई, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, प्रेम भाव से। दो तरीके बताऊंगा, जो पसंद आ जाए आपको। ये 90 डिग्री का एंगल है, आपको सीएन निकालना है भाई। देखिए, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है। अगर स्क्वायर की ये वाली साइड 5 है, भी स्क्वायर है, बी एन एम ई, ये 5 है, तो जाहिर सी बात है ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। तो आपको सीएन बताना है। सीएन का मतलब मेरे दोस्तों क्या, ये आपको बताना है। अभी कौन से ट्राइंगल में आ रहा है सीएन? ये आ रहा है ट्राइंगल बीसीएन में, ट्राइंगल बीसीएन में आ रहा है। उस ट्राइंगल की दो साइड पता है, 3 और 5। काश एक एंगल पता लग जाए तो जीवन सुधर जाए, काश एक एंगल पता लग जाए तो बात बन जाए। अब बताओ, ये 90 डिग्री है, अगर ये 3 है, 90 डिग्री के सामने 5 है, तो 4 होगा प्यारे बच्चे, 4। अब देखो मेरे दोस्त, ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। स्क्वायर का तो हर एक एंगल 90 होता है मेरे दोस्तों। ये कितना है मेरे दोस्तों? थीटा। ये कितना है? थीटा। मान लिया सपोज ये थीटा है। अब अगर आप ट्राइंगल बीसीएन को देखो, मुझे साइड सीएन की लंबाई निकालनी है, साइड सीएन की, है ना? दिमाग लगाइएगा, दो साइड पता है, अगर एक एंगल, इनके बीच का एंगल पता लग जाए तो बात बन जाए। मुझे इस एंगल का कॉस पता लग जाए तो बात बन जाए, तीसरी साइड निकल जाएगी। इस एंगल का अगर कॉस पता लग जाए, अब स्क्वायर का ये एंगल तो 90 है, ये मैंने थीटा मान लिया। मुझे बताना है 90 डिग्री प्लस थीटा का कॉस, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा। बोलो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? जवाब दीजिए। कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री है, थीटा है, मैंने थीटा मान लिया, 45 नहीं है दोस्त ये। तो 90 डिग्री, देखिए 90 डिग्री की शक्ल देखे कॉस बदल जाएगा साइन में, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, माइनस साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री लग रही है, तो कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। जिसको नहीं पता वो छोड़ दीजिए अभी फिलहाल के लिए, यानी कि आपको साइन थीटा निकालना है। अब एक बात बताओ, लगाया कहीं और, निकाला कहीं और से। देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है बीसीई, ये समकोण त्रिभुज बीसीई है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये वाला एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो क्या आप साइन थीटा नहीं निकाल सकते? इस एंगल थीटा के लिए क्या आप साइन नहीं निकाल सकते? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। इस एंगल थीटा के लिए सामने वाली साइड 4 परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री के सामने 5 हाइपोटेनस है। साइन थीटा 4/5 है, तो -4/5 आ गया ये। कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू -4/5। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। हिमांशु 3 4 5 कौन सा 45 डिग्री लगा रहे हो आप? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अब आपको सीएन की लंबाई निकालनी है। सीएन मतलब मेरे दोस्तों आपको एक्स निकालना है। कौन सा? ट्राइंगल बीसीएन को गौर से देखिएगा, ये 3 है साइड, ये 3 है, ये 5 है, ये बीच का एंगल 90 प्लस थीटा, तीसरी साइड निकालनी है। क्या लगेगा? कोसाइन रूल। तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा मेरे दोस्तों, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, -2ab, -2 गुणा 3 गुणा 5, और बीच के एंगल का कॉस, बीच के एंगल का कॉस, कॉस 90 प्लस थीटा,
बीच के एंगल का कॉस, कॉस 90 प्लस थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4/5। बीच के एंगल का कॉस, कॉस 90 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -4/5 रख दीजिए, यहां से कैंसल आउट हो जाएगा। अभी तो माइनस माइनस प्लस, 4×3=12, 24, 25 और 24 49, 49 और 9 58, तो एक्स स्क्वायर 58 आ गया। एक्स की वैल्यू आ गई √58। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही प्यारा उम्दा सवाल है बेटा। हिमांशु, अगर ट्रायंगल की दो साइड दे रखी है और तीसरी एक एंगल दे रखा है, तीसरी साइड निकालनी है, तो हमेशा कोसाइन रूल लगाते हैं। ये कितनी बार बताऊं मैं आपको, हैं? जिंदगी भर बस यही बताते रहें? ये सवाल को करने का एक तरीका है। दूसरा तरीका भी, अगर थोड़ी बुद्धि लगाया जाए, चलो आप खुद से सोचने की कोशिश करो कि और क्या किया जा सकता है। भाई ये साइड मेरे दोस्तों 3 है, ये आपको निकालना है, CN आपको निकालना है। बताओ क्या कर सकते हैं और? CN, देखिए जब भी ऐसी आड़ी टेढ़ी चीजें होती हैं ना मेरे दोस्तों, तो पहले भी मैंने आपको यहां पर हिंट दे रखी है ना? क्या हिंट दे रखी है बताइए? CN आपको निकालना है। तो मेरे दोस्तों, क्या आप इसको यहां इस तरीके से आगे बढ़ा के राइट एंगल ट्राइंगल पूरा नहीं कर सकते? 90 डिग्री। इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो मैंने, अगर आप हाइपोटेनस पता लगा दो तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। अब मेरे दोस्तों थोड़ी बुद्धि लगाइए, थोड़ी बुद्धि भगवान के लिए, ठीक है भाई? भाई सपोज ये वाला एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो कितना होगा भाई, ये कितना बचा? तो आपका जवाब होगा सर पूरा 180 होना चाहिए। थीटा है, ये 90 है, तो बाकी भी 90 होना चाहिए। थीटा है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। ये अगर थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। आप बोलोगे जी सर। आपको यहां पे दो दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, और दोनों राइट एंगल ट्राइंगल जो हैं बिल्कुल एक जैसे हैं, एक जैसे, दोनों एक दूसरे के कॉन्गुरेंट सर्वांग सम है। ये वाला राइट एंगल देखो, ये वाला राइट एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये थीटा 90 90 माइनस थीटा, थीटा 90 90 माइनस थीटा। अरे एक जैसा ही तो स्ट्रक्चर है दोनों का, दोनों सिमिलर नहीं है। थीटा 90 90 माइनस थीटा, थीटा 90 90 माइनस थीटा। जहां दो राइट एंगल ट्रायंगल सटाए जाते हैं, जहां दो राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे से सटाए जाते हैं, वहां पे हमेशा ये होता है थीटा, ये 90, ये कितना बचा 90 माइनस थीटा। मन में बिठाओ, थीटा 90 90 माइनस थीटा, थीटा 90 90 माइनस थीटा। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा है। ये 90 है, ये थीटा है, साइकिल चलती है, थीटा है, ये 90, ये 90 माइनस थीटा। दोनों एक जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है, बिल्कुल एक जैसे। यहां भी 90 डिग्री के सामने 5 है, यहां भी 90 डिग्री के सामने 5 है, मतलब इनकी लंबाई चौड़ाई मोटाई बिल्कुल एक है। यहां भी 90 डिग्री के सामने 5 सेंटीमीटर है, यहां भी 90 डिग्री के सामने 5 सेंटीमीटर है। ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल बिल्कुल सर्वांग सम है, इनके सारे अंग समान हैं, ये कॉन्गुरेंट हैं। राइट एंगल ट्राइंगल थीटा 90 90 माइनस थीटा होते हैं। एक एंगल थीटा है, एक 90 है, तीसरा 90 माइनस थीटा होगा। इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। यहां भी 90 के सामने 5 है, यहां भी 90 के सामने 5, कोई भेदभाव नहीं, तीनों एंगल बराबर हैं। तो अगर यहां थीटा के सामने 4 है, तो यहां भी थीटा के सामने 4 होना चाहिए। अगर यहां 90 डिग्री माइनस थीटा के सामने 3 है, तो यहां भी 90 माइनस थीटा के सामने 3 होना चाहिए। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। तो क्या आपको समझ नहीं आ गया? आपको CN निकालना है। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस। ये साइड कितनी होगी? 4 और 3 7, ये साइड है 7, ये साइड कितनी है? 3। तो 7 और 3 पे पाइथागोरस लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? अभी अंडर रूट 7, ये 4 3 7 हो गया, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, और 49 प्लस 9
√58 इस सवाल का आंसर है। ये दूसरा तरीका है। आगे चलते हैं। अगला सवाल। सवाल आपके सामने देखिए, 2-3 बार 2 तरीके से बताया, कोई ना कोई तो समझ में आया होगा। रिपीट करके देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। 32वां प्रश्न। हाँ जी, ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। पेपर का पूछा हुआ सवाल है, सीपीयू का। करिए। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम। और आपको ऑप्शन देख के पता चल रहा है कि एक टाइप की थ्योरम है, और थ्योरम है तो हम इस सवाल को अपने हिसाब से नचाएंगे। ओके, फॉर्मूला है ये। एक ट्रायंगल एबीसी में ए बी सी सेंटीमीटर, ए सी बी सेंटीमीटर, सी बी ए सेंटीमीटर, एंगल ए एंगल बी का दुगना है। तो आप बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सवाल में बोल रखा है एक ट्रायंगल एबीसी में ये तीनों साइड की लंबाई एबीसी है, एंगल ए एंगल बी का दुगना है, तो साइड्स में क्या रिलेशन है, बस ऐसा बोला है। मुंह उठा के कोई भी ट्रायंगल बना दो जिसमें एंगल ए एंगल बी का दुगना हो, तो आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा रिलेशन होगा। तो आप अपनी मर्जी से मेरे दोस्तों यहां पे ए और बी की कोई भी वैल्यू ले सकते हो जो आपको पसंद आए। अभी बस एंगल ए एंगल बी का दुगना होना चाहिए। आपको यह पसंद आ रहा है कि मैं बी को 45 डिग्री ले लूं, तो ए 90 डिग्री हो जाएगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। बी 45 ले लीजिए तो ए जो है दुगना हो जाएगा 90। मतलब मैं इस तरीके से ट्राइंगल बना लेता हूं। आपको ऐसा लेना है कि एंगल ए एंगल बी का दुगना हो, ऐसा ट्राइंगल आपको बनाना है। तो मैंने ए को 90 ले लिया दोस्तों, और मैंने बी को 45 ले लिया। हो गया ना ए बी का दुगना। सवाल की दी गई शर्त नहीं बदलनी चाहिए। तो मेरे दोस्तों अगर ये ऐसा है तो ये साइड 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी, ये √2 हो जाएगी मेरे दोस्तों। ओके, ये 45 45 90 है। ठीक है भाई। और मेरे दोस्तों ये साइड बी है भाई, ये साइड सी है, और ए इसके वर्टेक्स ए के सामने ये साइड ए है। अब बताओ इस डाटा पे जो ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है वो करेक्ट है। क्लियर है। तो क्या हुआ रोहित, सवाल की शर्त सेटिस्फाई होनी चाहिए, बस बात समाप्त। बिल्कुल 30 60 90 भी ले सकते थे भाई। आप बी को 30 ले लो, ए को 60 डिग्री मान लो, अभी भी सॉल्व हो जाएगा। पहला ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, ए है √2, √2 का स्क्वायर 2, 2 बराबर बी का स्क्वायर मेरे दोस्तों 1, 1 प्लस √2, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ए स्क्वायर है 2, बी का स्क्वायर 1, 1 में से कुछ घटाओगे तो 2 नहीं आएगा, ये नहीं हो रहा। तीसरा, ये जो ए का स्क्वायर 2 बराबर बी का स्क्वायर 1, 2 बराबर 1 माइनस समथिंग, नहीं होगा। तीन ऑप्शन गलत है, तो चौथा ऑटोमेटिकली सही है, चौथा ही सही है। करके देख लो। ए की जगह √2, √2 का स्क्वायर 2 बराबर बी की जगह है 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बीसी, बीसी कितना है मेरे दोस्तों 1 गुणा 1, तो 2 बराबर 2। सेटिस्फाई केवल डी ऑप्शन में हो रहा है, यही करेक्ट है। बोलो दोस्तों, है ना मजेदार सवाल। अगर आप इसको बेसिक से करेंगे तो कम से कम 15-20 मिनट लगेगा। कोसाइन रूल लगाओ, साइन रूल लगाओ, कल चला चल थीटा मान के जिंदगी खत्म है। बिल्कुल वर्षा। अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है मेरे दोस्तों 33। ये बताइएगा जी, इस प्रश्न का क्या आंसर है।
ये एबीसी क्या है? ट्राइंगल की साइड्स हैं भाई। अगर किसी ट्राइंगल के एंगल एबीसी हैं तो उनके सामने की साइड है ये एबीसी। बताओ। अरे अंकुर, यहां पे एक रिलेशन दिया हुआ है ऑलरेडी भाई। क्या आप सवाल समझे? देखिए, ये ज्योमेट्री से ज्यादा अलजेब्रा का सवाल है भाई। अगर मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाऊं, ये ट्राइंगल है जी ए बी और सी। ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स, ये जो सॉरी वर्टेक्स ए के सामने एक साइड स्मॉल है, ये साइड स्मॉल बी, ये साइड स्मॉल सी, और ये रिलेशन दे रखा है साइड्स में। तो आप बताओ क्या है एंगल है? आप बताओ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपका जवाब होगा सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। क्या आपने जीवन में कभी ये फॉर्मूला पढ़ा है? मैं लिख ही देता हूं, तुमने नहीं पढ़ा होगा मेरे दोस्तों को, कि आप पढ़े क्या हो आप तो। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है भाई, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। क्या आप लोगों ने जिंदगी में कभी ये देखा है? कभी आप लोगों ने ये देखा है? हाँ भाई। अगर मैं सपोज नेगेटिव कर दूं, सपोज मैं यहां पे जेड को नेगेटिव करके ये पूछ लेता हूं आपसे कि बताओ एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो जहां जेड जेड है वहां नेगेटिव कर देंगे, माइनस जेड का होल स्क्वायर तो जेड ही रहेगा। यहां माइनस जेड है मेरे दोस्तों, अब यहां मेरे दोस्तों दोनों जगह जो है माइनस जेड आ जाएगा भाई। जहां जहां जेड है वहां नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जी? -2yz -2zx। तो -2yz -2zx ही फॉर्मूला बन जाता है भाई। दोनों जगह जेड है और माइनस जेड रखना है जेड की जगह, दोनों जगह नेगेटिव आ जाएगा। यही है। क्लियर है? चलो, अब आपसे पूछा है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 -2a² b² -2a² c²। क्या आपको यही अपना भाई नहीं दिखाई दे रहा? ए की पावर 4, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, -2a² b² -2a² c²। दोनों जगह ए स्क्वायर आ रहा है, दोनों ही जगह ए स्क्वायर आ रहा है, दोनों ही जगह निगेटिव है, तो ए स्क्वायर तो निगेटिव हो गया। कमी किसकी है? कमी है 2b² c² की। दोनों तरफ 2b² जोड़ दो, दोनों ही तरफ 2b² c² ऐड कर दो। मेरे प्यारे भी आप देखोगे तो क्या बन गया?
अभी एक्स ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये, तो यहां दोनों ही जगह ए स्क्वायर आ रहा है और दोनों ही जगह निगेटिव का साइन है, तो ए स्क्वायर निगेटिव हो गया, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है मेरे प्यारे भाई। बात समझे? कोई दिक्कत? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल बात समझ में आ गई। अभी बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 प्लस 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर सी स्क्वायर। दिखाई दिया? हाँ विकास यही बेसिक है, तुम्हारा बेसिक का घूसा मारूं, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर में 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर जोड़ेंगे तो 3 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर अब कोई दिक्कत, ये आता है तो क्या ये फॉर्मूला नहीं बना सकते आप? बेटा ए की पावर 4 क्या है? ए की पावर 4 हो गया मेरे दोस्तों ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी की पावर 4 बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, सी की पावर 4 सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या दिखाई दे रहा है आपको? अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहां एक्स वाई जेड की जगह ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कर दिया है ना? अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz प्लस 2zx। दिख गया? अब तो कम से कम भगवान के लिए समझ जाओ यार, क्या खाते हो तुम लोग। चलिए दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या आ जाएगा भाई अंडर रूट लेने पर? √3 BC, √3 BC। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये आ गया। दोनों तरफ से अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है भाई, यहां तक कोई परेशानी नहीं। बीसी को यहां ले आएंगे बटे में अपॉन बीसी। मेरे दोस्तों क्या बन गया? ये कोसाइन फॉर्मूला ही तो बन गया। आप बताओ मेरे दोस्तों, यही हो गया, यहां तक कोई भी बच्चा कर सकता था, कोई भी स्टूडेंट्स यहां तक। आपको एंगल ए निकालना है, एंगल ए नहीं निकलेगा, इस टाइप का कोई सवाल देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कोसाइन रूल पे सवाल बनाया एग्जामिनर ने। कौसे क्या होता है? कौसे होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ बी सी, आजू बाजू की साइड के प्रोडक्ट का दुगना, आजू बाजू की साइड के प्रोडक्ट का दुगना मेरे दोस्तों, ठीक है भाई। यहां पे 2BC दोनों तरफ मेरे दोस्तों क्या कर देंगे? 2 से भाग कर देंगे। क्या बन गया ये? अरे जवाब दीजिए, क्या बन गया ये? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC, यही तो कॉस ए है, यही तो कॉस ए है मेरे दोस्तों। कॉसे √3/2, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यही तो कॉसाइन ए का फॉर्मूला है, कॉस ए √3/2 है भाई। और एक किसका, अगर कॉस ए √3/2 है तो एंगल ए कितना होगा? 30 डिग्री होगा। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होते हैं √3/2, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है। सवाल केवल एक मतलब मेंटल होने वाला सवाल है। ठीक है, ज्योमेट्री में अलजेब्रा घुसा दिया है, समझ पा रहे हैं? मुझे लगता है सभी भाइयों को ये बात अच्छे समझ में आ गई है, बहुत ही बढ़िया से क्लियर हो गई है। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों अगले सवाल की तरफ, ठीक है जी। सवाल है 34 नंबर। ओके, अब मेरे प्यारे भाई नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ हम चलेंगे मेरे दोस्तों। सब लोग अपनी कॉपी में अब हेडिंग डालेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। स्टुअर्ट थ्योरम, स्टुअर्ट थ्योरम, स्टुअर्ट थ्योरम। स्टुअर्ट थ्योरम प्यार से समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों। मैंने आपको बताया था सीवियन, सीवियन समझाया हुआ कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के किसी भी पॉइंट को मिला दो, ये सब लेंथ सीवियन कहलाती हैं। तो स्टुअर्ट थ्योरम का यूज होता है किसी ट्राइंगल की सीवियन की लंबाई निकालने के लिए, सीवियन की लेंथ निकालने के लिए। और मेरे प्यारे भाई आपको समझना है, सीधा याद रखना है मेरे दोस्तों। मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूं इस प्रकार से,
मैं आपके सामने दोस्तों इस प्रकार से एक ट्रायंगल बनाता हूं। ये ट्रायंगल है मेरे दोस्तों, ए बी और सी। जिस सीक्वेंस में बोलूंगा उसी सीक्वेंस में याद रखना है। वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, और वर्टेक्स सी के सामने की साइड मेरे दोस्तों ये स्मॉल सी हो जाएगा, स्मॉल सी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों। अब यहां पे मेरे प्यारे भाई एक लाइन खींची गई मेरे इस तरीके से रैंडम। C1 क्या होता है कि ट्राइंगल में किसी भी वर्टेक्स से, ट्राइंगल में किसी भी वर्टेक्स से मेरे दोस्तों अपोजिट साइड के किसी भी पॉइंट को मिला दो तो इस प्रकार से C1 बन जाएगी, है ना। यानी कि एल्टीट्यूड एंगल बाइसेक्टर मीडियन, ये भी एक टाइप की C1 ही है। ठीक है, तो दोस्त मैंने थोड़ी देर के लिए इसको M मान लिया, या X। मैंने थोड़ी देर के लिए इसको X मान लिया, तो आपको इस C1 की लंबाई निकालनी है X। X मान लिया, बोलो ठीक है जी, बुद्धि लगाइए। तो मेरे प्यारे भाई, तो ये जो C1 है, सपोज ये लेंथ M है और ये लेंथ N है, ये लेंथ M है और ये लेंथ जो है ये N है। ठीक है ना। मतलब मैं ये कह सकता हूं यहां पे C बराबर जो है ये M प्लस N है। C बराबर जो है ये M प्लस N है भाई। ये वाली लेंथ M है BD और ये वाली जो लेंथ है AD ये N है। ठीक है, सभी को बात समझ में आई? तो दोस्तों मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल ABC। अभी उसकी साइड ABC है, स्मॉल ABC, और मैंने एक C1 खींची इस तरीके से वर्टेक्स C से CD है भाई, और इस C1 को मैंने नाम दिया मेरे दोस्तों X। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई जो C1 है ये साइड AB को दो पार्ट में बांट रही है, M और N। तो C बराबर हो जाएगा M प्लस N। तो मेरे दोस्तों क्या है स्टुअर्ट थ्योरम, ये समझिएगा मेरे प्यारे, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग लगाइएगा। तो मेरे दोस्तों इसकी गुणा करनी है यहां पे, इसकी गुणा हम को लोग करेंगे यहां पे, ध्यान सुनेगा। ए स्क्वायर एन, ए स्क्वायर एन, ए स्क्वायर एन प्लस ए स्क्वायर एन प्लस, इसकी गुणा करेंगे मेरे दोस्तों यहां पे सेम इसी तरीके से, बी स्क्वायर एम प्लस बी स्क्वायर एम। थोड़ा टिपिकल है, इसको ध्यान रखना, आपको रट्टा मारना पड़ेगा। ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम बराबर एक्स स्क्वायर सी, तीसरी साइड क्या है सी, एक्स स्क्वायर सी प्लस, भैया ये एम है, ये एन है और ये सी है, प्लस एम एन सी, प्लस एम एन सी। ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम बराबर एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी। मेरे दोस्तों ये है थ्योरम्स जो आपको याद रखनी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यहां से ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम बराबर है C1 एक्स है, एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी। नहीं ये नाइन्थ क्लास में नहीं था। प्रूफ क्या होगा सर इसका, अविनाश पूछ रहे। प्रूफ को मेरे दोस्तों ऐसे कागज में लपेट के चूरन सा बनाओ और कूड़े के डब्बे में फेंक दीजिए, उसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। केवल आम खाइए, गुठली मत गिनिए। ठीक है दोस्तों, जहां जरूरत होगी वहां समझाऊंगा। प्रूफ उसी थ्योरम का पढ़ना है जिसके प्रोसेस पे क्वेश्चन बनते हो, यहां केवल रिजल्ट ध्यान रखिएगा। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस पे घंटा डेढ़ घंटा खराब किया जाए। इसका यूज C1 की लंबाई निकालने के लिए, ऋतिक C1 की लंबाई निकालने के लिए इसका यूज है, C1X निकालने के लिए इसका यूज है। सब बच्चों ने लिख लिया अपनी कॉपी में? लिख लो, रट्टा मार लो। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों। आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन आ गया, ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये साइड 10 है, ये 13 है, आप इसको यहां से मिलाएंगे AD, ये 5 है, ये 3 है। AD आपको बताना है AD क्या है। ये 11 है।
आपके सामने ट्राइंगल एबीसी है, ये 11 है, ये 13 है, ये 5 है, 3 है। एडी की लंबाई आपको बताने, जवाब दीजिए। अगर आपको स्टुअर्ट थ्योरम पता है तो इस साल को सॉल्व करने में लगेंगे 15 सेकंड, अगर नहीं पता है तो लगेंगे पूरे 5 मिनट। आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, अभी छोटा ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाओ, फिर बीच वाले में लगाओ, फिर बड़े वाले में लगाओ, पाइथागोरस 3-4 बार पाइथागोरस लगाते जाओ एक्स वाई मान के, तब आपका आंसर आएगा। अब यहां पे ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है ना, ये 11 है, 13 है, ये बीडी 5 है, डीसी 3 है। एडी की लंबाई बतानी C1 की, उतार लो एक बार पहले। अब मेरे दोस्तों बताइएगा कैसे करेंगे। तो डायरेक्ट ए स्क्वायर एन, ए स्क्वायर एन देखो, 11 का स्क्वायर 121, ए स्क्वायर एन 11 का स्क्वायर 121 दिया 363 प्लस बी स्क्वायर एम, ये देखिएगा 13 का स्क्वायर वन, ये एक्स मान लिया मैंने, एक्स आपको निकालना है। 13 का स्क्वायर 169 गुणा 5, 13 का स्क्वायर 169 गुणा 5। अब देखिए कैसे करेंगे, 800 और 45, 845 हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर सी, एक्स स्क्वायर सी। सी का मतलब मेरे दोस्तों ये पूरी साइड कितनी है, 8, 5 और 3 8, ये पूरी साइड 8 है, 8 प्लस एमएनसी। एमएनसी का मतलब मेरे दोस्तों 5 तिया 15 अट्ठे 120, ये 120 हो जाएगा। यहां तक कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी इसमें नहीं है ना। ये एमएनसी 5 तिया 15 अट्ठे 120, तो 120 से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -120। तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, ये यहां से 363 में कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, 725। 8 में से गया 7 और ये 4 में से 2 गया 2, 725। तो 5 3 8, 6 और 2 8 और 7 3 10, 1088 आ जाएगा मेरे दोस्तों, 1088 बराबर आ जाएगा मेरे दोस्तों 8x²। तो 8 से कट रहा है, हाँ जी कट रहा है, 8 एक कम 8 मेरे प्यारे भी 2, 8 तिया 24 अभी मेरे दोस्तों, और 8 छिंग 48, तो 136 बार कट रहा है मेरे दोस्तों। x² 136, 136 होता है जी 17 निम्मा 136, ठीक है भाई, सॉरी 17 अट्ठे 136। तो मेरे दोस्तों ये जो है आपका 4 का तो 2 आ जाएगा, तो 2√34 आ जाएगा मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, 2√34 सेंटीमीटर। ये x की वैल्यू आ जाएगी 2√34। 136 का मतलब क्या आ जाएगा, 34 चौका, 34 चौका 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, 34 का √34। तो एडी की जो लंबाई है वो 2√34 सेंटीमीटर आ गई। अब बताओ सभी को समझ में आ गया कि यहां तक किसी भी स्टूडेंट को अब कोई डाउट आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसका क्या प्रयोग है? ठीक है, तो अगर आपको कंसेप्ट पता है तो एक लाइन में आप लोग C1 की लंबाई निकाल सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि यही पूछा जाए, हो सकता है कि आपको C1 दे दे और आपसे ये पूछ ले, तो भी निकलेगा इसी से, ठीक है ना। अब जो सवाल एग्जाम में आ रखा है डिट्टो वो पूछता हूं मैं आपसे, इसका जवाब दीजिएगा जी क्या आएगा। सवाल है आपके सामने 34। आपके सामने एक चित्र दे रखा है, इसमें एसी की लंबाई आपको बतानी, एसी करो जरा। है भाई, ये बी है, ये 6 है, ये 5 है, 9 है, 3 है, ये आपको बताना है। तो क्या आप नहीं बता सकते भाई, इसकी गुणा यहां होगी मेरे दोस्तों, इसमें B² 3 है भाई, B² इंटू 3 प्लस मेरे दोस्तों इसकी गुणा यहां पे होगी, इसकी यहां पे 6² इंटू 9, 6² यानी कि 36 गुणा 9 बराबर, भाई ये जो है C1 यहां पे 5 दे रखा है, 5। तो ये दोस्तों 9 और 3 12 हो रहा है, टोटल 12 हो रहा है। ये टोटल लेंथ कितनी है, 12। ये टोटल लेंथ कितनी है, 12। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर x² C, तो 5 का स्क्वायर 25 गुणा 12, 25 गुणा 12 प्लस एमएनसी। एमएनसी का मतलब 9 तिया 27 गुणा 12, 27 इंटू 12 है ना, ये 9 इंटू 3 इंटू 12। ध्यान से देखो अपनी कॉपी में, तो 3 से कट रहा है मेरे दोस्तों, 3 से काट लेंगे 3 बार, अभी 4 बार और ये 4 बार।
तो बी स्क्वायर आ जाएगा मेरे दोस्तों 25 × 4 100, 27 × 4 = 108, 208, 208 माइनस 36 × 108। देखिए 108 108 कट जाएगा, 27 × 4 = 108, 36 × 108 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 25 × 4 = 100 बचेगा। तो बी की वैल्यू आ जाएगी 10। 10 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बोलो। कर्ज को पे नहीं कर सकता है। ठीक है भाई, चलो आज इतना ही छोड़ते दोस्तों, बाकी कल करेंगे।